बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ आजकल छाए हुए हैं, लश-फश करते हैं, मतलब इतवार के दिन भी काम कराने से बाज नहीं आते। लेकिन मैंने इनको एक दरख्वास्त दी है जी कि कॉट बिहाइंड का नाम अब बदल दिया जाए और कराची के मशहूर ज़ख्मी चौक पे मबनी अब इस प्रोग्राम का नाम भी ज़ख्मी शेर रख दिया जाए। और राशिद भाई खैरियत से हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ले जी, फिर आज जो हमारे मेहमान हैं और एनीवेज जी, बड़ा हम सुनते हैं 2 Ws, 1201 के आउट, 901 के आउट। हम हमेशा बात करते हैं कि जी 1000 विकेट्स बिटवीन देम, लेकिन हम भूल जाते हैं कि देयर वर 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, दो फ्रॉम एडीबीपी से, और उनके भी दरमियान कोई 1200 1250 के करीब जो है ना 1203 फर्स्ट क्लास विकेट्स थी, जिनमें से एक तो अब्दुल रऊफ ऑब्वियसली हमारे साथ रहे, बात भी की। आज जो दूसरे साहब हैं जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान से खेले, फाटा से खेले, उसके बाद गुजरांवाला, फिर पाकिस्तान टेलीकॉम पीटीसी से खेले, पाकिस्तान कस्टम से खेले, नेशनल बैंक से खेले, अलाइड बैंक से खेले, रावलपिंडी से खेले, से खेले और इंग्लैंड में डरहम से खेले। पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा, हर जगह खेले। 113 फर्स्ट क्लास मैचेस दी, ओनली 113 फर्स्ट क्लास मैचेस। ये मैं जरूर इनसे पूछूंगा कि इतनी टीमों के साथ खेलने के बावजूद सिर्फ 113। और यंग मैन, ही स्टिल 43 इयर्स ऑफ एज, 1977 में पैदा हुए। एक अच्छा इनका करियर है। 503 विकेटें इन्होंने दी, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर एंड अ कॉम्पिटेंट डिलीजेंट राइट हैंड बैट्समैन जी। 3263 रन भी इन्होंने अपने करियर में जो है किए। एक सेंचुरी है इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और 84 इन्होंने लिस्ट ए मैचेस भी खेले जिसमें 88 विकेटें इन्होंने हासिल की। 503 विकेटें जिसमें 39 पंजे और 8 दफा 10 विकेट्स इन अ मैच, और डरहम काउंटी को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया इन इंग्लैंड। तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं खेले? इन्होंने वही, मुझे लग रहा है ना, ये भी वही केस है, कोई मद शद चुराई होगी, वो आज पूछते हैं कि कितने कोई मद चुराई सी। तो हमारे साथ ये ताहिर मुगल, वेरी एफर्वेसेंट, बहुत ही एफेबल, बहुत मुशफिक, वेरी नाइस टू टॉक टू, तो हमारे साथ मौजूद हैं। तार भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू डॉक्टर साहब इनवाइट करने को। सही है। मैं आपको भाई जो है ना वो इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपसे कोई 8 साल बड़ा हूँ, लेकिन मैं भाई एक तकिया कलाम में कह रहा हूँ। 8 तो साल ताहिर, 8 साल 8 साल ये बच्चे बोल के अपनी उम्र कम कर रहे हैं, ये समझे हम 12 साल बड़े हैं। अगर ये डॉक्टर साहब भाई अंडर 19 खेले हुए तो फिर 12 नहीं 15 साल लगा लें, फिर तो 2-4 साल ऊपर नीचे कर लिया। अच्छा ताहिर, 21.66 की फर्स्ट क्लास एवरेज हो, 503 आउट हो, 113 मैच आप खेले हो, बल्लेबाजी भी कर लें, 39 पंजे हों, 8 दफा 10 विकेटें इन मैच, और आप उस टाइम का प्रोडक्ट हैं जब आप ये भी कह सकते हैं, ये नहीं था कि जी सिर्फ शुएब अख्तर या वसीम या वक्कार डोमिनेट कर रहे थे, अजहर महमूद या अब्दुल रजाक डोमिनेट कर रहे थे। तो किधर गुम गए आप? किसी ने दस्ते शफकत रखा क्यों नहीं? ये तो डॉक्टर साहब वही बता सकते हैं क्यों नहीं शफकत का हाथ रखा, और सारी जिंदगी राशिद भाई का हाथ रहा जरूर हमारी सर पे। और बस ये फिर क्या? यही एक मसला है। ये सब लोगों को पता है कि ये लोग जो सच बोलते हैं उनको कम ही लोग पसंद करते हैं, मतलब। तो ये चीजें होती रहती हैं। मैं समझता हूँ जिंदगी में एक मेरा कैरियर ऐसे टाइम पे था कि इतने लेजेंडरी प्लेयर मेरी जिनके जगह पे जगह बन सकती थी, जिनके रिप्लेस पे आ सकता था मैं, अब्दुल रजाक और अजहर महमूद, वन ऑफ नहीं, द लेकिन टैलेंट। अजहर को तो फारिग कर दिया हुआ था ना हमने 2001-2 में, जब आपने 83 आउट किए थे सीजन में, तब तो अजहर तो फारिग हो गया हुआ था, ऑलमोस्ट सरेज चला गया हुआ था, नहीं? जी मेरे साथ नहीं, टीम में तो इन आउट रहते थे, लेकिन मेरे साथ वो यासर अरफात भी थे, उनको भी काउंट करते थे, और उनको चांस मिल गया और मुझे नहीं मिला। ये राना नवीद को मेरे बाद जो है ना कैले कैंप में बुलाया, और उनको मेरे बाद डेब्यू कैले, मैं उनसे पहले एक दफा कैंप ज्वाइन कर चुका था। नहीं, परफॉर्मेंस फिर फर्स्ट आपने क्लास की टेक्निकल परफॉर्मेंस। गलती कर दी ना, आपने कहना था मैं यार ऑलराउंडर नहीं है, मैं सिर्फ बॉलर है।
हुण मैनू खड़ा लो। नहीं आपने अच्छा डॉक्टर साहब बोला एक कि नाज़िम हसन, यासिर अरफात और फिर अजहर और अब्दुल, यस कंपटीशन तो टफ था। जी नहीं तो क्या समझते हो कि यार खेल जाना चाहिए था उस टाइम पे? देखें, आप अगर एक चीफ सेलेक्टर हैं, इत्शामुद्दीन मेरे सेलेक्टर हों और मैं उन्हीं की टीम में, टेलीकॉम की टीम में खेल के बेस्ट बॉलर बन रहा हूँ पाकिस्तान डोमेस्टिक का, और वो मुझे चांस ना दिला सके, तो ये मुझे नहीं पता ये किस लिए लोग जॉब कर रहे होते हैं। इंसाफ नहीं करना तो फिर किस लिए जॉब कर रहे हैं? फिर आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे लोगों के साथ। राशिद भाई ये इंसाफ की बात है या शंभू भाई शायद उनकी किसी ने सुनी नहीं होगी? हाँ नहीं, आप सुनाने की कोशिश करें, मैं सुनाने की कोशिश करेंगे तो सुनते जरूर हैं, लेकिन कोशिश कुछ सर्टन सेलेक्टर के कुछ प्लेयर होते हैं। उस जमाने में शायद जुल्करनैन हैदर उनकी बुक में होगा, डिपार्टमेंट की फेवर आप एक या दो प्लेयर की कर सकते हैं। उसी जमाने में आसिम कमाल भी पीटीसीएल से था और जुल्करनैन का भी चल रहा था शायद, जहां तक मुझे याद है, बहुत पुरानी बात हो गई है ये। और भी नए प्लेयर्स पीटीसीएल में चले गए थे, लेकिन बाकी सेलेक्टर्स थे उनको भी देखना चाहिए ना, दूसरे जो सिलेक्टर थे। अगर उस जमाने में टीम देखें, रजाक परमानेंट मेंबर थे, जो 2000 में मेरा कमबैक हुआ और 2003 तक मैं रहा, उसमें मोस्टली क़यादत जो की है वो वकार यूनुस ने की है। वकार थे, वसीम अकरम खेल रहे थे, और बीच में शोएब अख्तर थे, रजाक, तो शायद इतना ज्यादा। लेकिन 2003 के बाद मैं ये समझता हूँ कि वहां पे फिर जगह बन सकती थी, क्योंकि उसके बाद तो ओपन फील्ड हो गई ना। वसीम भी नहीं थे, वकार भी नहीं थे, और शोएब भी इन आउट होते थे अपनी इंजरीज की वजह से, तो फिर एक चांस मिल सकता था। तो अगर ये बताएंगे ताहिर के कौन कौन और सेलेक्टर था तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमें। सिकंदर वक्त थे उस वक्त, और हमारे जो शायर मशहूर हैं सिलेक्टर कराची के, वो वो भी सिलेक्शन में थे। सलाउद्दीन भाई, जी सलाउद्दीन सल्लू साहब, जी सल्लू भाई, जी ठीक हो सल्लू गया। भाई, और टाटा तस्लीम खान आरफ गलती कर गया। जी, जो हमारे सर गुजर चुके हैं, बड़े ग्रेट इंसान थे तस्लीम आरफ साहब। उन्होंने मेरी 1-to-1 मुलाकात भी करवाई और उनको कहा ये देखे कितना तगड़ा प्लेयर है, मेरा सामने मैचेस देखे नेशनल बैंक की ग्राउंड में बैठ के। तो उन्होंने कहा भाई तैयारी ले ले, तू कर ले, तू खेलेगा, ये जिम्बाब्वे की टीम आ रही है, 2005-6 की बात है। तो मैंने फिर तैयारी कर ली, तो वो शेप शूप तैयार भी नहीं थे, करवा ली। उसके बाद फिर हाँ मतलब थोड़ा सा मेरा शायद मेकअप रह गया था, वो उसकी वजह से लेकिन फिर मुझे मैं चांस डॉग नहीं डॉग और ताहिर, मुझे मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि रजाक या एक ऑलराउंडर के उसमें क्यों डाल रहे हैं, कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान के ग्रेड्स में जो 500 विकेट ली हुई है, वो उसी की तरह का रिकॉर्ड है, तो वहां पे बैटिंग में क्यों डाल रहे हैं आपको। हालांकि बैटिंग तो बिल्कुल ठीक है। मेरे बाद ही बैटिंग करते थे ना, मुझसे पहले थोड़ी आते थे। राशिद भाई आपका राज था, नहीं, आप राशिद भाई राशिद एक चीज ताहिर से मैं पूछना चाहूंगा, बल्कि आप भी इसमें शामिल हो, कि एक तो यार जब लड़का आता है पहले ही सर सीजन में, मेरे यानी कि सर जैसे सर 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 प्लीज, जो मैंने सवाल पूछा उसका तो जवाब देने दें। अच्छा हाँ चले पहले जवाब दे लेता है। मैं ताहिर भाई जवाब वो देते हैं फौरन। मैंने ये जवाब देना कि राशिद भाई का राज था, कभी मुझे वांडन भी भेजा है इन्होंने, और नंबर 3 पे भी इन्होंने भेज भेज के देखा है, 50 को 2-4 की है मैंने अलाइट बैंक से। तो एनीवे ये स्कीपर है, इनकी दिल में इज्जत है और दिलों में राज करते हैं राशिद। जरा नहीं डॉक्टर, लेकिन राशिद ने जो सवाल मेरे पूछा डॉक्टर कि आप कर एज ए लेना बॉलर, बात। हाँ वो ये है अपना ताहिर के, एक तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वो मैं राशिद से पूछता हूँ कि एक लड़का आता है 96 97 में 98 और 2 सीजन में ऑलमोस्ट 100 आउट कर जाता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 92 विकेट थी आपके पहले 2 सीजन में। और फिर जो राशिद ने कहा 2005, उसमें भी जो जिम्बाब्वे वाली बात हुई कि आपको अभी तक तैयारी कर रहे हैं आप खेलने की, तो 63 आउट थे उस सीजन में। तो फिर ये कोई जस्टिफाई नहीं होता ना राशिद और ताहिर, ये मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज कि इस तरह का एक इम्पैक्ट प्लेयर आए और एकदम आके यार 2 सीजन में 100 आउट कर जाए, तो आप फिर भी उसको मतलब लिफ्ट ही ना कराएं, साइड मैच भी ना दें। तो चलें, एज ए बॉलर तो जी डॉक्टर राशिद साहब भाई। मैं समझता हूँ कि
जी ताहिर। जी राशि भाई, मैं समझता हूँ एज बॉलर तो आपको 1 या 2 या 3 सीजन देख के तो उसको चांस दे देना चाहिए। चले बैट्समैन हो बंदा, वो 2 4 5 सीजन जो कंटिन्यू करे, जिस तरह के हमारे बड़े ऐसे प्लेयर मिस हो चुके हैं, तो बॉलर्स को चांस दे देना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सब लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, छोड़े, तो मैं पूरी 67 विकेट ली मैंने पहले सीजन में, और 76 विकेटें दूसरे सीजन में, 95 विकेटें टोटल मेरी तीसरे सीजन में। तो मैं ये जो पहले सीजन में जाता हूँ, मैं चीफ एग्जेक्टिव थे हमारे, आजकल काफी मशहूर हैं टीवी पे वो लोग, तो मैं उनके पास अपनी फाइल लेके जाता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि ये इनके पास चले जाएं, लोग जाते हैं ऐसे खेल जाते हैं। मैं फाइल लेके गया तो मुझे कहते हैं कि आपकी एज अभी है ताहिर, चलें, हम नजर है हमारी आपके ऊपर। ले जी, लिटरली डॉक्टर साहब, मैं अगले सीजन जो 70 के करीब विकेटें फिर लेके चला गया। मैंने कहा जी ये ले 70 विकेटें, और लिटरली ये एक सीजन के बाद की बात करूं, यानी तीसरे सीजन में गया तो मुझे वही बंदा मुझे कहता है आपकी एज, कहते हैं यार काफी हो गई है, तो आपको हम चले देखते हैं फिर गया। ये बिलीव करें, ये सच सच निकलना है आज सारा बाहर। तो हाँ, ये सही ऐसे इंसाफ, वो निकालो। ये ऐसे इंसाफ, हाँ, ये ऐसे ऐसे लोग वैसे इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे हों तो फिर ऐसे ही है ना। जख्मी फिर भी शेर भी काफी मिलेंगे आपको। और जैसे शुक्रिया आपने मौका दिया, और जख्मी नहीं शेरों नहीं, को भी बिल्कुल मौका मिल रहा है कि हाँ, बड़ा बड़ा बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं आप। और डॉक्टर साहब, मैं तो वैसे ही आपका फैन हूँ, आपके लेक्चर्स भी यार, लिए हुए हैं। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है राशिद भाई, मैं भर इनके गया। अब लेक्चर्स भी लिए राशिद हुए हैं भाई, सर अब सर अब सर मजा सर। आएगा, अब मजा आएगा राशिद भाई। मैं तो राशिद कुछ भाई, एनीवे, मैंने खैर, जिनका आप तस्करा कर रहे हैं वो तो आप छोड़े, उस तरह के और बहुत है। लेकिन वही वाली बात है कि नॉट ओनली कि आपको खुद जाके रिप्रेजेंट करना था, आप बड़ी तगड़ी तगड़ी टीमों से खेले हुए हैं। मतलब कि जी अलाइड बैंक से भी खेले हैं, और शायद उस वक्त राशिद उस पोजीशन ऑफ पावर में नहीं होंगे कि वो बैक कर सके, वरना तो ये वैसे ही ना जाने भी बैक कर रहा होता है। ये तो उस किस्म का बंदा है जो जानता भी जी, ना प्लेयर ऐसे ये उसको बैक करता है। सो मेरी कुछ समझ नहीं मुझे आई कि आपको शायद एडमिनिस्ट्रेट अपने अपने ही डिपार्टमेंट भी नहीं खिलवा पाए डिस्पाइट दीज परफॉर्मेंसेस। जी डॉक्टर साहब, यही एक वजह थी। जो एडीबीपी हमारा बैंक था, जिसमें मंसूर राना और मसूद अनवार और राजा फाक, सभी अजहर, ये लोग थे जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया वहां पे। और यही एक वजह थी कि 3 4 साल मैंने बड़ी परफॉर्मेंस की, 10 लगाए इनकी तरफ से। और ये को पीछे एक दफा जिससे दानिश कनरिया और बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, एक दफा पाकिस्तान ए टीम बनी थी, वो भी फर्स्ट क्लास में, वो 2003-2 की बात। तो उसमें भी मेरा नाम उन्होंने रखा, जन्नत कीजिया साहब ने। तो मुझे बैंक ने इजाजत नहीं दी कि आप उधर जाएंगे तो आप ये तो वो हो जाएगा। क्या तो मैंने बात। कहा नहीं भाई। तो ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो यही यही चीजें सामने आई हैं। पर उसके बाद समझे, फिर वो मुझे छोड़ना पड़ा बैंक। फिर मैंने कहा कहीं और चलते हैं, कुछ कुछ तो बंदा को हाथ पांव मारता है। फिर मैं फ्री था तो मुझे राशिद भाई ने जो ना, इनको तो पता होता है, राशिद भाई ने फिर कहा आप लाइट बैंक में आ जाए। ठीक है। उस एक सीजन में मैंने एक टीम बनी थी हमारी यहाँ पे सियालकोट में, ग्रेड 2 की सागा। 4 मैचेस डॉक्टर साहब मैं खेला ग्रेड 2 पे। ये लेवल का मैं फर्क बता रहा हूँ कि एक क्रिकेटर होता है, उसके लेवल्स होते हैं। मैं लेवल 2 में आया और 4 मैचेस 40 विकेटें मेरी रिकॉर्ड में पड़ी। मेरे का बेस्ट बॉलर का कप भी पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर राशिद भाई ने कांटेक्ट किया मेरे से, शोएब मलिक को कहा कि ताहिर को ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा जी ठीक है। राशिद भाई मेरा कल कैप्टन भी थे पाकिस्तान टीम पे उस वक्त, तो कौन नहीं मानता। फिर 2 साल के बाद ये सारी टीमें जो चेंज, आपने नाम लिया 8-10 टीमों के, चेंज करने का कोई ऐसा नहीं हो कि मैं कभी उड़ के वहां पे कभी यहाँ पे, तो ये सब परिंदा नहीं था। मैंने तो एक ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक दफा ज्वाइन जिसको किया है, कभी छोड़ा नहीं। तो ये अलाइड बैंक की अनफॉर्चुनेट टीम जो है 2 साल में बंद हो गई। वो बड़ा जबरदस्त मौका मिला है वकार यूनस के साथ खेलने का, और राशिद लतीफ इन जैसे बड़े, वजाहतुल वास्ती थे, अरशद खान थे, बड़े बड़े प्लेयर। तो इनके साथ बड़ा मजा आया। एक एक छोटा सा वाक्य है, मैंने रावलपिंडी में एक दफा एक मैच खेल रहे थे हम, वकार भाई भी एक तरफ से राशिद भाई ने मुझे लगाया नए बॉल पे।
तो उस मैच में मैंने को पता नहीं 32 33 ओवर्स कर दिए। तो शाम को जब वापस आ रहे थे तो विकेटें भी साथ ऑब्वियसली हो जाती हैं अगर इतने इतने ओवर कर। तो मैं वापस आ रहा तो राशिद भाई उसने मुझे विकी भाई ने मुझे हाथ रखा शोल्डर पे, कहते यार तू फास्ट बॉलर है, तू बंदा है कि तू मुरलीधर है ना, तू क्या चीज है, 33 ओवर कर दी है। मैंने सिर्फ यार 14 ओवर किए और मैं थक गया हूँ, 16 ओवर किए। हालांकि वो बड़ी तेज बॉलिंग उन्होंने दिखाई दी। केआरएल में मैच तो था ये नहीं, ये रावलपिंडी स्टेडियम में मैच था। केरल में जो मैच उन्होंने दिखाया है ना वो नेशनल बैंक के खिलाफ गुस्से से यार, उसमें ना यार आप लोग तुम्हारी बॉल पे नुमानुल्लाह का क्या छूट गया, 150 कर गया वो। हाँ, और राशि भाई वो जो बॉलिंग का स्पेल मैंने विकी भाई का देख लिया ना, वो डंडे उड़ाए साजिद अली भाई के और इनके, वो बड़े जोर से इन्होंने, पता नहीं नेशनल बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम थी। तो वो बड़ा मजा आया। मैं स्क्वायर लेग पे खड़ा था, अनुमान भाई और केआरएल का वो सर्कल होता है 30 यार्ड का, राशिद भाई उससे पीछे खड़े हैं और हम हैरान हो रहे हैं कि कैसे बॉल आ रहा है जा रहा है। इतने गुस्से में मैंने विकी भाई को देखा, मैंने कहा भाई क्या बात है इन लोगों के साथ जिंदगी में। जी जी, ग्रेट फॉर। और सवाल वहां पे रह गया जो आपने बातें की कि क्यों नई नई टीमों में चले गए, इतनी टीमों में खेले फिर भी कम मैच की खेले। वो 2 साल के बाद अलाइट बैंक बंद हो गई टीम, फिर मैंने पीटीसीएल ज्वाइन कर ली। उसमें जाके पीटीसीएल में मैंने दूसरे 2 साल ही मैंने खेला उसमें, वो भी बंद करा दिया अभी बंद हो गई। वो भी बंद, जहाँ पे जाता था मुझे अताउर रहमान एक काफी स्टेडियम में मिल गए, कहते हैं भाई अब किसकी बारी है, किसको बंद करवाना। तो मैंने कहा भाई चुप कर दे। अरे उसके बाद ये वो दौर था मेरा, क्या टॉप पीक का दौर था वो। अच्छा, वैसे इसमें मैंने एक चीज आपको फ्रैंकली बताऊं कि एक आई थी ईए स्पोर्ट्स की कंप्यूटर पे क्रिकेट की गेम, तो मेरी पाकिस्तान टीम में ताहिर मुगल होता था। अच्छा। मुझे आपका एक्चुअली शुनासा ही वहां से हुई थी, फिर फॉलो किया। तो वहां से तो जनाब ये राशिद भाई हमारा भी ताल्लुक पुराना है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सियालकोट एक क्रिकेटिंग कल्चर नजर आया और पहले कोई उसके नाम ही नहीं सुना होता था। मुझे ये याद है कि लेट 70s या अर्ली 80s में सिर्फ फौजी चुंडा कॉलोनी की ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे और सियालकोट में कोई इतना ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट नहीं थी। लेकिन उसके बाद तो वो ऐसे क्रिकेट का कल्चर बना और प्लेयर और क्लब क्रिकेट और पैट्रन्स और फिर ये सागा और इस तरह। तो ये जरा बताएं कि वो कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि आप हिस्सा थे उस टाइम पीरियड का जब सियालकोट ने डोमिनेट किया। जी डॉक्टर साहब, ये पहले तो पता है आपको डिवीजन की टीम होती थी। हम सियालकोट, जो गुजरात सियालकोट, ये सारे गुजरांवाला डिवीजन में आते हैं, जहाँ से मेरा डेब्यू हुआ। उसके बाद हर 2 साल के बाद पाकिस्तान का, जब से हमने देखी है क्रिकेट, हर 2 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंज होना होता है सिस्टम। फिर एक ऐसा सिस्टम आया कि डिस्ट्रिक्ट अलहदा हो गई, वो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट अलहदा हो गई, गुजरांवाला अलहदा हो गई। हमें अपनी टीम बनानी पड़ गई सियालकोट डिस्ट्रिक्ट को, एक एसोसिएशन बन गई। तो वो सारे के सारे शुएब मलिक, आमिर वसीम, शहजाद मलिक, शाहिद यूसुफ, मंसूर अमजद, ये बड़े बड़े सारे प्लेयर जो है, यो जाहिद सईद थे हमारे फास्ट बॉलर पाकिस्तान को। हाँ जी बिल्कुल। तो ये सारा एक ऐसा ग्रुप मिल गया सियालकोट को, पूरे की पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बन गई। हम पहले ही साल हमने डोमिनेट किया और ग्रेड 2 का चैंपियन बन गए हम लोग, मुल्तान से जाके। कौन था इसके पीछे, कौन था सियालकोट की क्रिकेट के पीछे, कौन था जिसने एकदम इस तरह ऑर्गेनाइज किया और इतने प्लेयर्स आए ऊपर नीचे? ये मलिक जुल्फकार साहब का काफी हाथ है इसमें। उम्मीद है कि वो स्टेट में होंगे। अब जुल्फकार बीमार हुए थे। टीम में आप जाहिद की खेलते हैं, ठीक है ना, बात है आप मलिक साहब की कर रहे हैं, चक्कर क्या है ये? राशि भाई वो छोड़े इन चीजों को। मलिक साहब जो है ना वो ग्रेट बंदे हैं। तो जो बंदे जिन्होंने काम किया हुआ है क्रिकेट पे, उनका जरूर नाम लेना चाहिए, मेंशन करना। इन्होंने साथ दिया। इससे पहले इमरान अशरफ साहब थे, साजिद जंजुआ, ये ग्रुप था ऐसा, तो जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट करवाई थी। साजिद जंजुआ का बड़ा हाथ है, वो कोच थे हमारे सबसे पहले जो चैंपियन हुई थी हमारी टीम। तो वो बड़े लगाव के साथ उन्होंने कोचिंग की हमारी, और यही एक वजह है, कॉम्बिनेशन बनाया और जीत के वो
उसके बाद फिर चेंजिंग होके तो फिर मलिक साहब के हाथ में आई है। 7-8 साल रहे हैं मलिक साहब, उनके होते हुए भी हम 8 साल जो सियालकोट स्टैलियन चैंपियन होती रही है। तो ये इस लोगों का नाम लेना बड़ा जरूरी है, मैं समझता हूँ। वो क्लब क्रिकेट की बात है, किसकी टीम में खेलता हूँ किसकी नहीं। तो मलिक साहब ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ताहिर कहाँ से आता है कहाँ से नहीं, कहा भाई क्रिकेटर है, इसको मलिक साहब की बड़ी दिया लोगों को। जाहिर भी सारे लोग यार बड़ी इज्जत देते हैं वहाँ पे जब भी सियालकोट जाए। बल्ले तो आप भी बना रहे हैं आजकल 3 महीने से ना बल्ले नहीं बनाए। और फिर क्या करें, कुछ ना कुछ तो राशि भाई करना, फिर बिजनेस ताहिर करना एक है। पर्सनल सवाल ये है कि आप नेशनल बैंक में चले गए PCCL के बाद और पॉडकास्टिंग की टीम बन रही थी, वो डिसीजन थोड़ा गलत नहीं था कि नेशनल बैंक में चले गए? क्योंकि हमारी जो बेस थी राशि भाई रेगुलर जॉब की थी। बिल्कुल ऐसा ही है राशि भाई, आपको याद होगा मैं और शहजाद मलिक और अब्दुल रऊफ तीनों ने हमने जाके मेडिकल करवाया वहां पे। जी और जी। मेडिकल करने के बाद थोड़ा डिले हो गया था आपका ये प्रोग्राम पॉडकास्टिंग का। उसी इस्नाम में कह लें डॉक्टर जमील साहब हैं और इकबाल कासिम साहब हैं सर हमारे, उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हो बेटा, आपका नाम भी चलता है, तो आप थोड़ा सा देख लो। तो मैंने फिर आपसे बात की, आप तो सीधे साधे बंदे, आपने सोंग लिया कि अभी इसका मूड नहीं है। तो उसके बाद फिर वो फिर ICL उसके बाद आ गई, वो हाँ ICL आई। उसमें चले। हाँ, उसमें इनका नाम लेना मैं जरूरी समझता हूँ कि थोड़ा सियालकोट वालों ने मुझे पुश किया, इंजमाम तक रसाई की और वो मुझे लेके लोग साथ। तो वहाँ मेरे एक्सपोजर था, बड़ा एक टूर्नामेंट था मेरे लिए। इसमें कह लें स्टार्स जो हैं सारे के सारे स्टार्स, इससे बड़ी टीम नहीं हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो उनके साथ खेलना, और उसके बाद फिर वो नेशनल बैंक को क्यों छोड़ा, वो फिर बैन लग गया 1 साल का, उसके बाद फिर छोड़ना पड़ा। फिर वो फिर बैन के बाद आ गई ये सारी स्टोरी है जो टीमें बदलने की मेरी। वो बैन लग गया, फिर 1 साल के बाद रीज्वाइन करना चाहा नेशनल बैंक, तो उन्होंने कहा हम नहीं प्लेयर ले रहे। तब से इमरान नजीर, मोहम्मद शमी और ये लोग जो है ना ज्वाइन नहीं कर सके, शाहिद यूसुफ, नबील लतीफ। और फिर UBL को ज्वाइन किया मोहम्मद शबीर अहमद के साथ, और मैं था मसूद अनवार ने हमें लिया। तो उसके बाद UB, हाँ मसूद अनवार उन्होंने लिया, वो कोच है। तो भाई ये लो टीम, ये तुम्हारी टीम है शबीर की और मुझे, और हमने एक टूर्नामेंट भी जीत के दे दिया है ट्रेंड पे। तो 2012 पे मैंने क्रिकेट छोड़ दी, अर्ली कह लें, 2-3-4 साल अभी खेल सकता था मैं। अर्ली क्यों छोड़ी ताहिर? क्या लें, ये थोड़ी सी पर्सनल चीजें यार, डॉक्टर साहब के उतनी सैलरीज नहीं थी उस वक्त में। ओके ठीक है, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ और किया जाए, कहीं और चला जाऊं मैं, अब बहुत हो गया। अब 2012 में तो मुझे कोई नहीं खिलाने वाला क्रिकेट। तो एज भी हो गई थी 35-36 कहने। तो मैंने फिर सोचा कि मैं जाके कहीं दूसरी कंट्री में जाके ना सेटल हो जाऊं। कोचिंग कोर्सेज मैंने कर लिए थे, एक राशिद भाई के साथ ही इंग्लैंड में किया लेवल 2 का, और फिर वो लेवल 2 किया PCB से आके यहाँ पे, जिसमें डॉक्टर साहब के फैन होने का जो है ना मौका मिला। डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। न्यूट्रिशन पे इन्होंने हमें जो चीजें सिखा दी हैं आज तक हम उन लोगों को भी आप बाहर चले, अब आप बाहर चले। हाँ, इसके बाद एक और भी न्यूट्रिशन का इन्होंने लेक्चर दिया हुआ है, तो बड़े मजेदार जोली से बंदे लगे मुझे, और माशाल्लाह बड़े कोई बनावटी चीजें नहीं है डॉक्टर साहब में भी। ये प्रोग्राम जो है ना, ये 20 दफा हमने अपलोड करना है। ये सही बात है। इंग्लैंड में एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आपने डरम को भी रिप्रेजेंट किया, और डरम फर्स्ट 11 से खेले आप? जी बिल्कुल, काउंटी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसको मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तो बहुत कम है ना जो काउंटी खेले, वो तो पाकिस्तान जो खेले मेरे होते हैं वो एक मुर्तजा था। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में मुर्तजा, शायद मुर्तजा भाई भी मेरे बाद खेले। फिर उन्होंने जाके सरे को ज्वाइन किया। ये खूब कह ले कि पहला बंदा था मैं जो बगैर विदाउट इंटरनेशनल जो है ना। फिर इमरान ताहिर भी खेल गए, फिर वो मुर्तजा भाई भी खेल गए सरे। तो हम ट्रायल्स पे ना, हमारा क्रिकेट एजेंट था, वो ट्रायल्स पे भेजता था हमें। वो 2-4 दफा इमरान ताहिर और मैं गए धरबी शायर और लेस्टर में। तो उन्होंने कहा हम रख तो
लें आपको, लेकिन आप ओवरसीज प्लेयर हमने जो वो साइन कर लिए मैं तो, वरना आप कैपेबिलिटी पूरी है आपकी जो जो हमें चाहिए। तो ऐसी चीजें थी। इमरान ताहिर को भी बिल्कुल पास किया, डार्बी शायर में भी गए और इसमें भी गए, लेस्टर में। फिर डरहम से मुझे मौका मिला एक ऐसा मैच खेलने का, उन्होंने कहा फ्रेंडली मैच खेलो। वहां पे मैंने को 8-10 ओवर किए, उसमें पता नहीं 6 के 7 रन दिए। तो उन्होंने कहा बड़ा इकोनॉमिकल बॉलर है, और 400-380 विकेटें भी थी मेरी तब फर्स्ट क्लास में। तो ये उन्होंने फिर वो बड़े पूरे हिसाब तब लगा के जाहिर बंदे को जो ना साइन करते हैं। उन्होंने कहा जब तक शोएब अख्तर नहीं आएंगे आप हमारे साथ साइनिंग है, आप मैच खेलते जाएंगे। शोएब भाई उस वक्त अनफिट थे, तो शोएब भाई फिर कह लें कि एक हफ्ते के बाद ही अनफिट ही इंग्लैंड पहुंच गए, और फिर उन्होंने कहा जी वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो हम माजरा चाहते हैं कि इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, वरना यू डन वेरी वेल फॉर अस। एक ही मैच खेला, एक फ्रेंडली मैच खेला। तो ये वर्ड थे कोच के, तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए जितना कर सकते थे आपने किया। 4 दिन का मैच था, 2 दिन बारिश होती रही, 2 दिन पे 28 कोई रन भी नॉट आउट किए उनकी तरफ से, और वो मैच ड्रॉ हो गया। और अच्छा मैच मिला। ये कुक है इंग्लैंड के कैप्टन, उनका मेरा ख्याल फर्स्ट क्लास का डेब्यू था उधर से, और नासिर हुसैन थे उस टीम के कैप्टन, और एंडी फ्लावर थे। तो अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा मेरा, अच्छा मुझे मौका मिला उनके साथ खेलने का। और स्पेशली मैच खत्म होने के बाद, और ग्रेट बंदे जो होते हैं वो इसी तरह करते हैं। नासिर हुसैन सारे कोई हाथ धो के हम रेडी बैठे हुए थे, नासिर भाई आए, ताहिर की तरह, ताहिर की तरह, ताहिर। मैं मिला जाके, मैंने कहा पता नहीं कौन सा काम है। तो मुझे कहता है, मुझे हाँ बड़ी गुड लक की सीजन के लिए, और मुझे कहा कि मैंने आपकी बॉलिंग खेल ली है 15-18 ओवर, और बड़ा मुझे मजा आया कि आपकी लाइन और लेंथ के बारे में मुझे काफी वो प्लेजर मिला उससे कि चले अगर अब्बास की बॉलिंग देखें, अब्बास की बॉलिंग देखें, वो बिल्कुल लगता है कि ताहिर मुगल थोड़ा थोड़ा सा कह सकते हैं। तो उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी। तो क्या उस जमाने में डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करते थे उनको चांस नहीं देते? मेरे ख्याल से 1-2 प्लेयर हैं जिसमें अब्बास है, जिसको परफॉर्मेंस के ऊपर, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के ऊपर चांस मिल गया। क्योंकि 4 डे क्रिकेट या टेस्ट मैच क्रिकेट में जो बॉलिंग की जाती है वो आगे पिच करनी चाहिए। हम अंडर 19 से प्लेयर लेके आते हैं और जोर लगवाते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ करते करते 4 साल लग जाते हैं कि आगे पिच करने वाले। अगर आप सिलेक्टर होंगे तो क्या डोमेस्टिक के उन बॉलर को पिक करेंगे जो बॉल आगे पिच करते हो, मूवमेंट हो उनकी? राशि भाई ये फॉर्मेट है ना, 3 फॉर्मेट है, तीनों के आप बंदे जो है ना, आप पहुंच जाने चाहिए, जिस पे आपकी नजर है वहां पे पहुंच जाना चाहिए आपको एज ए सिलेक्टर, कि यार ताहिर मुगल के ऊपर मेरी नजर है, चलते हैं इसके ना स्टैट छोड़े, मैं इसकी जाके बॉलिंग देखता हूँ। इस सिलेक्टर्स का काम क्या है, और गाड़ी पकड़े और पहुंच जाए, पूरे मुल्क में पहुंच जाए, और इनको जो है ना जाके तो चेक करें कि ये क्या कर सकता है, ये किस पिचों पे बॉलिंग कर रहा है, किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, इसकी सोच क्या है, और जाके जिसको टेस्ट के लिए जाके देखना, उसके फर्स्ट क्लास मैचेस देखने चाहिए। बल्कि कभी कभार मैंने देखा 15 साल के कैरियर में कि कोई सिलेक्टर हमें आके देख रहा हो कोई एक आध मैच, तो मैं समझता हूँ टीवी में आके 2-4 कोई एक सेंचुरी मारता है तो 2-4 स्पीडें निकालता है जी, 85-87 कर दी, तो उठा के उसको पाकिस्तान टीम में ले आते हैं, तो बाद में पता चलता हो ये तो चला नहीं। आप कहते हैं जी ये बंदा वैसा है तो वैसे तो चलता नहीं, आप पीछे से क्यों नहीं उठा के ऐसे बंदे ताहिर एक मिनट, ये जो राशिद ने सवाल किया ना, ये बड़ा रेलेवेंट है कि अगर आपके इवन मैंने आपको ना भी देखा हो ना, मैं अगर आपके फिगर्स उठा के देखूं तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप आगे गेन करने वाले और लंबी क्रिकेट के बॉलर थे, 4 डे क्रिकेट, यू नो, अगर मैं कंपेयर करूं लिस्ट के रिकॉर्ड। इन्होंने अभी अब्बास की बात की, तो टेस्ट मैचेस में जैसा राशिद ने कहा कि आगे गेन करने वाले प्लेयर्स, अभी इमरान खान सीनियर को आप कह सकते हैं कि वो भी शायद आप लोगों की उसमें आता है, या साजिद शाह शायद वन ऑफ दोस्त थे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो राशिद ने पूछा है कि आप भी पेस पे जाओगे या टेस्ट मैच में आगे से आउट करोगे ना, तो ये पूछना चाह रहे हैं हम कि डॉक्टर साहब, आप मैं ये कह लें टैक्टिस है एक, जिसको आप कह लें कि आप अपने काम के माहिर किस तरह होते हैं, वो इसमें मैं नहीं समझता कि मैं रैपिड बॉलर था, वो 82 अराउंड 83 शायद इतनी स्पीड हो या इससे कम हो। तो मोहम्मद आसिफ और मैग्रा की भी सारी उम्र इतनी ही स्पीड रही है,
तो आपको सोच जो आपको ना एक तरह की लाइनों लेंथ नहीं मैं समझता कि सारे आगे बॉल करेंगे तो आप आउट, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये इस बंदे को मैंने किस तरह आउट करना, ये बंदा कहाँ पे आउट होगा, कौन सी गलती है इसकी। आपको अंदर से एक आपका बैट्समैन भी होता है, आप समझते हैं कि इस चीजों को गलती करेगा। तो मैंने तो सारी जिंदगी यही किया है कि मैं बंदे को बड़ी जल्दी रीड कर लेता कि किस बैट्समैन को। अब बड़े बड़े ऐसे प्लेयर हैं, मोहम्मद वसीम है, ये इन स्विंगर पे काफी दफा फंस जाते थे हाफ के साथ हाँ प्रोग्राम ये बताओ करते थे। मोहम्मद ये वसीम खुद को खुद भी बताया, क्या नहीं मोहम्मद खुद वसीम का खुद बताओ बताएंगे। यार, कितनी दफा हाँ आउट किया खुद वसीम को? अरे 4 दफा जरूर बता। मोहम्मद वसीम खुद बता सकते हैं, रिकॉर्ड बता सकते, 4 दफा बोल्ड हुए हैं मोहम्मद वसीम। तो वो आउट स्विंगर खेलने जाते तो इन स्विंगर में बोल्ड होते थे, हालांकि उनके बड़े अच्छे प्लेयर थे लेकिन फिर भी बीच में से बॉल निकल जाता था। ऐसे प्लेयर हैं। और मोहम्मद हफीज है, ये कोई ये बिलीव करें, मैंने को 3 या 4 5 दफा मैंने पहले ओवर में स्लिप में इनको आउट किया। तो ये इनकी एक गलती थी, वो आज तक पता नहीं बता ही नहीं सका कोई। इनको मैं समझ कोचेस की ड्यूटी है ये कि क्यों भाई आपकी स्लिप क्यों लगती है, तो ये हाथ क्यों मुड़ता यही है आपका, बात क्यों रूप बोलता है कि यार ये जो रूप भी यही बातें करता है कि ऐसे कुछ ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के जो 2 ओवर नहीं लेते फर्स्ट क्लास में। पता होता है राशिद भाई, ये इसीलिए तो रऊफ की 700 विकेटें हो गई, इसीलिए तो ताहिर मुगल की 600। जो लोग अब जिनको समझ थी कि करना किस तरह है, ये मेरी जवाब है राशिद भाई, मैंने कभी आपने मुझे समझाया और कभी आप सच्चा बताएं पीछे से, कभी नहीं राशिद भाई ने मुझे, उन्होंने कहा भाई ये खड़ी ताहिर स्लिपें खड़ी कर लो तो लेना ले लो, और ये बॉलिंग है, ये बॉल है तो इस हालत का बॉल है जी। मैंने कहा जी राशिद भाई छोड़ दें, 5 आउट ले लें। ऐसे कई दफा मेरा हुआ कि कोचिज ने मुझे कहा ताहिर मैच जीत, तो मैंने कहा जी ये लो मैच, शाम को कहा जी ये ले मैच, ये ले 10 विकेट और 10-8। हाँ तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि क्लेवरनेस डॉक्टर साहब होनी चाहिए बंदे के अंदर, जो है ना बॉलिंग की उसको समझ होनी चाहिए। जैसे वसीम अकरम को हमने देख के ना वैसे ही फील किया था कि इसको समझ बड़ी है इस बंदे को बॉलिंग, इसका ना लंबा रन अप है ना एक्शन बड़े खूबसूरत है, और बड़े ये 1 मिनट में समझ जाता है कि इस बंदे को कहाँ से जे सूर्य को कैसे अंदर को बॉल लाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ये लोगों को पता। हाँ इस वो जो चीज है ना, मैंने ये वसीम अकरम से बड़ी सीखी। को एक कुदरती चीज होती है, हर बंदे के अंदर अपना एक टैलेंट होता है कि मेरे अंदर ये थी कि मैंने स्पीड को छोड़ दिया, स्विंग मुझे करने आगे दोनों। और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं इन स्विंगर बॉलर होता था अर्ली ऑन में, तो मुझे जो है ना उमर रशीद साहब, हाँ जी इनका नाम जरूर लेना चाहिए। उन्होंने मेरी एकदम ये रिस्ट पकड़ के दिखाता हूँ आपको, उन्होंने मेरा रिस्ट को पकड़ना ऐसे होती, उन्होंने कहा इसको बेटा आज के बाद ऐसे करके तो बाल पाए, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने ऐसा पकड़ा, और बंदा स्टूडेंट वही होता है जो एक दफा सीख तो फिर सारी जिंदगी वो सिखाता ही फिरे लोगों को। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो फिर मैंने जो बात की उमर भाई की बात की है, तो ये 97 में लेवल 3 किया था जिसमें पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया हुआ था। और जो बॉलिंग की बात की, तो बॉलिंग में अभी भी बहुत सारे पाकिस्तान के ग्रेट बॉलर गुजरे हैं, लेकिन जितना बॉलिंग का उनको पता है और बताना आता है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई इनसे बड़ा बॉलिंग कोच हो। जी ताहिर भाई। जी ऐसी चीज है राशिद भाई, मतलब ऐसे कोचेस की, ऐसे उस्तादों की मार खाई हो तो आज हम ऐसी कभी बात करते हैं ना, किसी स्टूडेंट के साथ मैं बात करता हूँ तो 1 मिनट नहीं लगता तो वो सीख जाते। तो ये मैंने पहले भी बताया कि जैसे वसीम अकरम को देखते कि मैंने बॉलिंग सीखी कि ये करते क्या है, क्यों ग्रेट बॉलर है। तो इसी तरह कोचिंग के ऐसे अल्फाज हैं जो आप किसी के अंदर जो है ना ऐसे आइज टू आइज जो है ना क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये बेटा इस तरह काम होता है, और लोग आपके खुद ही फैन होते हैं आपके भाई उससे बेहतर कोई भी नहीं है। तो ये ऐसी चीज थी को वो मैंने ऐसी पकड़ी, उससे मुझे 300 विकेटें आउट स्विंगर पे मिल गई, 300 विकेटें इन स्विंगर पे मिल गई, ये टोटल जो 601 विकेटें बनी हुई। तो इन स्विंगर मुझे आता था, आउट स्विंगर मुझे किसी ने सिखा दिया। तो मैं समझता हूँ तो इसमें कोचिंग की प्लीज 500वीं विकेट किसकी थी ये जरा फौरन बता मुझे। 500वां कौन आउट किया था याद है? 500वां मेरे 400वां याद है, जान सर 500वां भाई 500वां चाहिए। 500वां मेरा ख्याल है अजहर अली था या वजीद खान था, ये केरल नईमुद्दीन एसएनजीपीएल।
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे मुझे नॉट नहीं, जफर अली। मुझे भी अच्छा अच्छा, वो 4 अभी डॉक्टर मुझे भी बोल्ड किया हुआ है इन्होंने। ओके यार, मैं फैन हो गया था। राशि में तो बताओ आपको राशि भाई, किधर बोल दिया राशि भाई कब आप तो कब कट के लिए रेडी रहते थे, मैच याद है आप वाला? कट के लिए रेडी रहते थे। हाँ किधर बोल्ड किया था ताहिर? जी, समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ हाँ, ताहिर बोल्ड कहाँ किधर आउट किया था था? राशिद को? अभी ये मुझे नहीं याद रहा, सही मुझे याद है, मुझे नहीं याद। हाँ, मैं क्योंकि बॉल अच्छी कर रहे थे कि बाहर निकाल रहे थे, सीख ली थी बाहर निकालना, चाहे वहां से अंदर लेके लेफ्ट कर दी मैंने, तो बेल्ट पे लगी थी। लेकिन मैं 115 रन कर चुका था डॉक्टर। ओ माय गॉड, इसीलिए आपको याद है, वरना आपको याद नहीं होना था। अच्छा राशि भाई ताहिर, कहाँ है? जी जी, ये कजाफी स्टेडियम में मेरा ख्याल है, हाँ ये अगर बोलूँ ना, हाँ कजाफी स्टेडियम। अच्छा ताहिर, एक मेरा जी जो ज़हन में सवाल आता है, आप भी और रऊफ भी माशाल्लाह दोनों उस ब्रीड के हो जिन्होंने दो किस्म की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। एक मुश्किल पिचेस होती थी जब उस तरह की घास वाले नहीं छोड़े जाते थे, यानी कि जो आपका पहला करियर के हाफ है ना 5 6 7 साल, यानी कि जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को आउट करना पड़ता था और आप लोगों ने आउट किया। और फिर बाद में जी ऑब्वियसली वो घास वाली पिचेस भी आ गई और एक सेलेक्टर्स ने एक वो भी बना लिया हुआ था, जिन्होंने नहीं खिडाना उन लोग कह दो यार ऐसे गेंद छट के आउट हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने, आपने भी और रऊफ ने भी मेजोरिटी विकेट मुश्किल पिचेस पे ली हुई है। साजिद शाह का भी मैं ये कहूंगा बार बार। तो कैसे आप जी कंपेयर करते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, क्योंकि आपने वो रियल देखा है, चैंपियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी देखी है और फिर इसकी जुबू हाली भी देखी है आफ्टर 2005-6 से भी नीचे आना शुरू हुई। तो इन दो इरास को कैसे कंपेयर करते हैं? डॉक्टर साहब, जब जब आजकल तो लोग बच्चे जो है ना कंप्यूटर पे क्रिकेटर बने हुए हैं, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में आने के लिए ही इतनी मेहनत कर दी हुई थी कि खून पसीने इतने कर दिए हुए थे कि जब जब एंटर हुए फर्स्ट क्लास में तो इसकी समझ आ चुकी हुई थी क्रिकेट की कि ये बॉल है, इसको करना है, तो ये मेरी जॉब क्या है, ये चाहे वो मट्टी है चाहे घास है, जिस तरह की पिचें मिलती थी वो इतनी मेहनत से उसकी समझ थी हमें कि वो बार बार वही बात कर रहा हूँ कि एक चीज की समझ आ गई हुई थी कि ये जो काम है ना, ये करना किस तरह। अच्छा तो ये एक तो क्लब से शायद एक तो समझ आ गई ना, दूसरा मुझे बताओ टाइप्स ऑफ बॉल्स, कभी पंपा लग जाता था, कभी हमारा लोकल ग्रेस का लगता था, फिर कोकोपुरा 1 2 सीजन में लग गया, तो ये सारे फर्क होता है ना बॉल्स का भी, तो वो कैसे केटर करते थे आप? बिल्कुल वो फर्क होता है। ज्यादातर क्रिकेट जो है ना अर्ली ऑन हमने ग्रेस के बॉल से खेली, इसकी सीम हाई होती है, वो थोड़ा सा स्विंग स्विंग बॉलर को तो और मदद करता है, हार्ड भी होता है, तो वो इजियर है टू गेट विकेट्स। तो कोकापुरा जो बॉल है, इसको तो खैर पहले एज ए बैट्समैन भी आपको समझना पड़ता है कि इसको खेलना कैसे है, ये पढ़ के जमीन में थोड़ा सा टाइम लेके आता है। ग्रेस का बॉल जो था वो थोड़ा तेज निकल जाता था, उसको तो स्लिपों में कैच करना मुश्किल हो जाता है, इतना तेज निकल। तो तो इस चीज को भी समझना ऑब्वियसली एक हुनर के अंदर ही आती है चीज के। कोकाबरा का बॉल जो है ना, पहले 15 20 ओवर जो है वो किस तरह होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये 20 थे जो 35 ओवर होते थे, उसमें कुट पड़ती थी, इसमें बहुत सभी बॉलर्स को पड़ती है, और 35 के 40 से बाद जाके जो उसकी हालत होती है, फिर खुद ब खुद रिवर्स हो जाता है। ये गोरों के हाथ में आ जाती है एक चीज, तो कहती है आर्ट बन गया हमारा। ये हम लोगों के पास अजलों से आर्ट है ये चीजों का, क्योंकि पुराने बॉल से हम नट्स करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, हमें वैसे ही आ जाता है कि वो जो कन्वेंशनल स्विंग है वो तो जाती जाती है, लेकिन ये दूसरी तरफ किस तरह चला जाता है बॉल। और हम लोगों को तब इस चीज की समझ नहीं, ये तो बाद में आगे ये यूट्यूब पे चैनल्स पे देखी है कि ये क्या चीज है, ये स्विंग रिवर्स स्विंग होता क्या है, किस तरह किक की रहता है। हम तो कहते थे सीधा स्विंग और उल्टा स्विंग, तो ये नट्स में ही हमें राशि भाई आ जाता है, इतनी मेहनत कर रहे थे। मैं तो यहाँ पे सियालकोट में ग्रेस की टीम मेरी क्लब क्रिकेट थी, जो सबसे पहले ही मैंने जिसको ज्वाइन किया, वो मुझे क्रिकेट बॉल भी दे देते होते थे, मेरी बड़ी हेल्प की, सपोर्ट किया मुझे। तो मैं लाहौर में ज्वाइन कर लिया मैंने जाके लुधियाना क्लब को, जो वसीम अकरम, वहां पे हमें बड़े अच्छे कोचेस मिल गए, वो साउथ भाई मिल गए, संदीप खान साहब मिल गए, और साउथ भाई ने बड़ी जो है ना मेरे और राउफ के सर पे जो हाथ रखा है ना, वो देख लें, फिर 1500 विकेटें निकल आई उसमें से। और मैं एक वाक्य भी छोटा सा बताता हूँ। एक मैच मैं क्लब का कुछ छोड़ के ना, लुधियाना क्लब का कुछ सेमीफाइनल मैच था, तो मैं कोऑपरेटिव बैंक था वहाँ,
तो ऑब्वियसली अर्निंग का बंदे को थोड़ा बहुत होता है, थोड़े से पैसे उन्होंने देने शुरू किए मुझे। तो मैं क्लब का मैच छोड़ के चला गया। अगले दिन मैं नेट पे पहुंचा तो मुझे साउथ भाई कहते हैं यहाँ क्या लेना, चलो जाओ घर। तो हाँ, घंटे दो बैठे रहे वहां पे, बारी की बॉलिंग नहीं करने दी। मुझे कहते हैं तू 2000 वाला प्लेयर है, तुझे पता ही नहीं है, तू 2-4 करोड़ों वाला प्लेयर है भाई। तो मैंने वैसे देखा, मैंने कहा ये मैं तो ऐसा पेंडू सा बंदा हूँ, तो मुझे कह रही है ये करोड़ों में खेलने वाला प्लेयर। तब 18-19 साल की एज में आपको कुछ पता नहीं होता था। तो वो एक ऐसा मौका मिला कि फिर वो अल्लाह ने बाकी उसी हालात में ले आए कि अपनी जिंदगी भी बनाई और अपने मामला भी सीधे किए। तो उनको सलाम करते हैं कि नजर भी होती है, और उस्ताद जो है वो फिर उनका एक्सपीरियंस भी होता है। तो मोहम्मद बड़ी हुसैन भी शक्ल की है। खेला ना लुधियाना से। जी जी, मोहम्मद हुसैन भी थे, अताउर रहमान थे, वसीम अकरम, वो आफाक मौजी, ये 4-5 प्लेयर हैं हमारे जो साउथ भाई के हाथ से निकले। साउथ भाई का सुना है कि बड़े डेडिकेटेड और वो बड़ा मतलब दिल से नेट चलाते थे। बहुत सर, बारी नहीं आती थी। एक तो बैट्समैन की बारी नहीं होती, मैं लिटरली आंखों से देखी हुई चीजें हैं। 100 वाइट किट में बच्चा खड़ा है, ऐसे लाइन में खड़े होते थे हम लोग, और बारी नहीं आती थी। मेरे पास तो अपने बॉल होते थे, मेरी तो बारी आ जाती थी, लेकिन बड़े बड़े ऐसे बॉलर थे कि उनको क्या बताएं कि वो क्या दौर था। और बड़ा ये तो हो गई साउथ भाई की बात। ये आपके बॉल खुद लेके जाते थे ग्रेस से बॉलिंग करने के लिए। जब आप बॉलर बन गए तो आप सिर्फ वहां से सीए स्पोर्ट्स में चले गए बल्ले के लिए। जी जी, उनके बैट बड़े जबरदस्त हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उनके बड़े जबरदस्त बैट रहे हैं राशिद भाई, तो सारी जिंदगी यूज की है। अच्छा ये बताओ तो वन ऑफ कि द बेस्ट है। स्टोक ऑन ट्रेंट में बहुत क्रिकेट खेले हैं वहां पे। गैरी थे, गैरी जो हम आपके जानने वाले ही हैं, जिसका आपने एजेंट का बताया था। वो कैसा दौर था आपका स्टोक में? काफी, क्योंकि सबसे पहले मैं जो जानता हूँ मोहम्मद हुसैन वहां पे खेलने गए थे, उसके बाद शायद बैंडिस गए, आप गए, फिर इमरान ताहिर, फिर बूदी, कितने प्लेयर्स वहां पे आ गए। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टोक ऑन ट्रेंट का? वो बड़ा, उससे पहले मैं राशिद भाई पेंजेंस में खेलता रहा हूँ, कॉर्नवॉल डाउन, कैले डाउन, एक कोना है वो इंग्लैंड का। वहाँ 4 साल खेल के फिर यहाँ पे मैं आया, तो फिर यहाँ 8-10 साल में यहाँ पे क्रिकेट खेली। बड़ा जबरदस्त था, और मैंने कहा वन ऑफ दी बेस्ट पिचेस हैं वो। सेंटर भी है, मिडलैंड भी है, और पिचें भी ड्राइव मिलती हैं, और जो पाकिस्तानियों को चाहिए ड्राइव पिचें हैं, तो उस पे फिर वो बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़े बड़े प्लेयर थे, आमिर वसीम थे वहां पे, इमरान ताहिर ने 100 विकेटें लेता था वो, और मोहम्मद हुसैन थे, और फिर फजल अकबर भी वहां पे खेलते रहे, इमरान फरद भी खेलते रहे। बड़े बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा तो ऐसी फजले के साथ तो नहीं फिरता होगा ना विलायत में? फजले भाई के साथ 1-2 दफा दम पुख उन्होंने पका के खिलाया, वो बस थोड़ा सा टाइम गुजरा, कह ले 1 साल गुजरा, उसके बाद फिर बड़ी हिम्मत है आपकी। नहीं, वो फजला अब तो माशाल्लाह बारी फजले अकबर नजर आते हैं। बिल्कुल गेंद चंगे करता नहीं, वो असलियत जो है ना वो अब सामने आ गई हुई है उसकी। तो वो क्या है, अंदर से वो बंदा जो है ना, उसके वो हमेशा से खरा था बंदा, बहुत खरा तगड़ा। राशिद भाई जी सर, ये बंदा बहुत अच्छा है ताहिर मुगल। मैं सोच रहा हूँ कि इनका प्रोग्राम छोड़े, इनको टीम में ही शामिल कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? नहीं, इनको कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जो लाहौर कलंदर से भी थोड़ी शायद की वो कोचिंग कोर्सेज भी, बॉलिंग का आपको पता है काफी, तो फ्यूचर में क्या है कि किसी तरफ कोचिंग के उसमें जाना है अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट में? बिल्कुल, क्यों नहीं राशिद भाई। जब कोचिंग, एक तो एक्सपीरियंस होता है बंदे का क्रिकेट का 15-20 साल का, इसको सीखा हुआ है, फिर एजुकेशन उसकी जब ले लेते हैं आप, तो फिर इज ग्रेट थिंग। लेवल 2 भी आपके साथ, फिर 2 यहाँ किया, फिर 3 भी मैंने किया, ये कि दो साल हो गए उसमें असाइनमेंट दी हुई है। तो फिर वो थोड़ा सा लेट हो गया मेरा ख्याल कोरोना की वजह से, वरना उसके लिए भी ला गए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाहौर कलंदर के साथ 3 साल काम किया है, और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चलाते हैं आतिफ भाई। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम पीसीबी को भी करने चाहिए, और दूसरी फ्रेंचाइज को भी करने चाहिए। कोई ना कोई ना ऐसा जो रॉ टैलेंट है उसके साथ कनेक्शन लाहौर कलंदर में 3-4 साल से जरूर रखते हैं।
तो उनके साथ भी कह लें स्टिल काम कर रहे हैं अभी। तो पीएसएल में वो किसी वजह से शायद नहीं ज्वाइन से कर सके, तो आगे प्लान यही है। और राशिद भाई एज ए बॉलर कहते हैं कि मैं स्पेशलिस्ट बॉलर हूं, तो मैं बॉलर की सिखा सकता हूँ, ये चीज को कब थोड़ा सा कह ले मैं नहीं मानता कि आपको अगर आप कोच हैं तो आपको बैटिंग का भी उतना ही पता होना चाहिए जितना मैंने आपसे काफी चीजें लोगों को लेक्चर देते हुए सीखी हुई है। मैंने आज तक कीपर्स को बताता हूँ, मेरे काम आ रही है जिंदगी में कि पावर कहाँ से आती है आपकी टांगों में, किधर जंप कर रहा है कैसे। तो मतलब मैं बॉलर हूँ, तो मुझे बैटिंग की अगर कोचिंग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसको बैटिंग की किस तरह इतनी समझ है। क्योंकि ये देखते हैं कि एक तो एक्सपीरियंस आपका पूरी जिंदगी होता है, और फिर कौन सी गलती है, कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं, बड़े प्लेयर क्यों होते हैं, बाबर आजम क्यों निकला है, इससे पहले बाबर आजम क्यों नहीं निकल रहे हमारे। तो आज कहेंगे हाँ हाँ जी बाबर आजम क्या क्या बारीकी है उसकी टेक्निक में, ये आपको एक एक चीज मैं बता सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि ये क्यों उसकी पावर प्रोग्राम के बाद स्टाइल है। प्रोग्राम के बाद फोन करके ज्ञान लेता हूँ आपसे मैं फिर। अच्छा राशिद भाई ये जो ताहिर बात कर रहा है, इट मेक्स लोड्स ऑफ सेंस कि जैसे आप विकेट कीपर हो तो आपने भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते थे। सर मुझे तो हटा देना, मेरा कैसी बॉलर तो मैं आ रहा हूँ ताहिर पे। डोंट यू थिंक कि एक बॉलर जो कि चालाक बॉलर हो, जिसको शातिर बॉलर कहते हैं, कोचल, वो ज्यादा बैट्समैन को समझेगा क्योंकि उसने आउट करने के लिए बैटिंग टेक्निक्स जो है उसके दिमाग में काफी हुई होती हैं, मतलब मौजूद होती हैं और महफूज होती हैं। डोंट यू थिंक डॉग इसमें डिफरेंट दो चीजें हैं जी। कोचिंग वो करता है जिसको शौक होता है, शौक के साथ क्रिकेट की अवेयरनेस होती है और गेम को समझने का सेंस होता है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बॉलर्स की अगर बात करूंगा, वो बैटिंग नहीं जानते और ना बता सकते हैं। ओके ताहिर का ये खुद भी बैटिंग करता था। फिर ये खप्ती जो होते हैं ना, ये जो मेंटल होते हैं, जुनूनी, ये उनका काम है, जो कि 24 घंटे मैच भी देख रहे हैं और क्रिकेट के बारे में सोच रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, तो वो सीखता है। आपने क्रिकेट तो देख ली, बॉलिंग कर ली, लेकिन क्या है उसके बाद जो सीखने का अमल होता है उसके बाद शुरू होता है और आज तक जारी रहता है। तो अगर मैं रज़ाक की बात कर रहा हूँ, मैं खुलेआम बात कर रहा हूँ, रज़ाक बैट्समैन था ऑलराउंडर में, लेकिन वो कोचिंग नहीं कर सकता बैटिंग की, वो पावर हिटिंग की बैटिंग करके कर सकता है। अगर टेक्निक की बात करेंगे ना तो शायद वो नहीं कर पाएगा। तो ये हर एक प्लेयर पे इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, उनको अलग अलग लोग हैं। मैं अगर वकार यूनुस से बोलूँ यार बैटिंग की कोचिंग, तो शायद नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इनसे बात करूंगा ताहिर से, तो ये कर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इन्होंने फास्ट बॉलिंग को अपनी हथियार नहीं रखा हुआ है कोचिंग का, तो उस पर स्टडी की, उसको देखा और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया होगा। जितने दावे से जो बात कर रहे हैं, जब आप इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं उसके बाद आप ये चीजें बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हर कोई डिफरेंट होता है। जो ताहिर दावा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता बॉलर। जबरदस्त। अच्छा ताहिर, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर एस्पेक्ट। एक तो हमारा चलें ठीक है कि मिसअप हो गया, मैं तो खुला कहूंगा कि नॉट नाउ, मैंने पहले शायद 2-3 आर्टिकल भी आप पे लिखे न्यूज में कि यू मिस्ड आउट, यू शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान। ठीक है कि वो नहीं, ख्वाब एक होता है बंदे का, ड्रीम, डिजर्व भी करते थे। हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर ऐसा है जहाँ पे कोई इतना सिलेक्शन पाथवे भी नहीं है कि आप मेरिट पे बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, डीमेरिट्स होते हैं। एज ए कोच मुझे काफी वो खुशबू कहूंगा, बदबू तो नहीं कहूंगा, काफी खुशबू मुझे नजर आ रही है, एक एबिलिटी नजर आ रही है कन्वे करने की। तो ये जो अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स तो पाकिस्तान में, तो प्रोविंशियल, तो फलाना, तो इस तरफ कोई अट्रैक्शन और कोई आगे फ्यूचर प्लान के चल यार नाउ एज ए कोच मैं इवॉल्व करूंगा और इनको बताऊंगा यार कि ठीक है, आई न्यू माय स्टफ, ये कोई ऐसी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसकी बड़ी मैंने तैयारी की हुई है कि कभी मुझे मौका मिल जाए ऐसा कि मैं ताहिर मुगल तो नहीं खेल सकता, लेकिन पाकिस्तान को कितने ताहिर मुगल मैं दे सकता हूँ, ये मेरा अंदर ही मुझे बता सकता है कि मैं, ये राशिद भाई की बात जो बिल्कुल ऑथेंटिक है कि एक बैट्समैन ही समझ सकता है कि वो किस तरह सिखा सकता है। वो मतलब मुझे बैटिंग भी करना थोड़ी सी आती है, तो और मैं सिखा सकता हूँ कि किस हाथ को किस तरह यूज करना है, आपकी पावर क्या है। तो
अभी वेट कर रहे हैं, मैंने एक इंटरव्यू भी दिया है पीसीबी को और वेट कर रहे हैं जॉब का। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं मजाजन और तबीयतन मुझे लग नहीं रहे कि आप, लगता मुझे इधर भी वेट ही करते रह जाएंगे। कोई बात अल्लाह नहीं ताला है डॉक्टर, देखिए आजकल पॉजिटिव चल का जमाना चल रहा है, आप भी पॉजिटिव हो जाए आप। नहीं, आजकल मैं पॉजिटिव नहीं होना चाहता भाई, मैं नेगेटिव ही ठीक हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बारी आनी है मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, मैं कोरोना का अच्छा, नेगेटिव। कोरोना के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन जब मेरी बारी आनी है कोई बंदा रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह, बिल्कुल बेशक। ये सेल्फ बिलीफ की बात है ना, और ये बहुत जरूरी। जी, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो सच था मेरे अंदर वो मैंने बता दिया कि जो ताहिर मुगल मिस्ड आउट हो गया ना पाकिस्तान के लिए, कह ले मेरी बॉलिंग की स्पीड थी या नहीं थी, ये मुझे बैटिंग आती थी नहीं आती थी। सर 600 विकेटें एक बंदा एक कंट्री से ले जाए तो उसको उसकी कंट्री में एक भी मैच जिसका यार उस इनिंग के बारे में बताओ जहाँ 350 चेस कर रहे थे, कहीं खेल रहे थे, जो कि मैंने अखबार में पढ़ के फोन किया था। राशि भाई जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राशि भाई, ये जितनी गालियां उस वक्त नेशनल बैंक की टीम को पड़ी ना डॉक्टर साहब से तो मैंने नहीं सुनी। तो 345 रन इन्होंने किए नेशनल बैंक ने सियालकोट के खिलाफ जी, सागा ग्राउंड में ना। तो हमारे 4 मैचेस उसमें सलमान उसमें कामरान अकमल ने सेंचुरी की थी और सलमान बट ने जो 96 रन किए थे उसमें मैच। तो बड़े खुश थे ले लोग, कहते चलो सियालकोट ही हो, चलो छोटी सी मतलब ये इस तरह की बातें कह लें छोटी मोटी होनी शुरू। तो हमारे 4 आउट भी हो गए उसमें 40 रन पे। तो मैं और शहजाद मलिक हमारे प्लेयर हैं, बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं, और हम दोनों खड़े हो गए। तो इमरान नजीर हमारा दोस्त भी था, तो बड़े मजाक करता है, चलो यार तारी यार आउट हो जाए यार, चलो मकाए मैच चले। वो अल्लाह की करनी ऐसी है, पता नहीं वो उसका गरूर सामने आ गया, उसने जैसे मजाक में किया, अल्लाह को नहीं पसंद, हम रुक गए। और उनको फिर राशिद भाई ऐसा फैंटा लगाया, उनको कोई पता नहीं, उस इनिंग में 10 छक्के मैंने मारे। और विकी भाई ऊपर अपने 8 ओवर करके तो जाके गर्मी थी, सो गए हुए थे। तो जब नीचे आए तो प्रेजेंटेशन ताहिर मुगल कंधों पे उठा के लोग आए थे, सारी फैक्ट्री के लोग बैठे होते थे वो रस्से के ऊपर, तो ताहिर मुगल उठा के ला के ले रहे थे राशिद। वो विकी भाई कहते ये क्या हुआ, कहते मैच हार गए भाईजान आप लोग। तो उसमें बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, नॉट आउट आए थे शबीर अहमद भी फास्ट बॉलर, मोहम्मद शमी फास्ट बॉलर, उसमें फिर वकार यूनुस और फिर कैसर, बड़ी टीम थी और 350 को चेस कर देना एक छोटी सी नई टीम को, वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था। 8 से 10 छक्के वहां से एक मुझे राशि भाई एक ना कह लें क्लोजर मिला कि ताहिर मुगल को कोई ऐसे बैट्समैन कह लो छक्के वाला। लेकिन एक बार मैं जो ना यंगस्टर के लिए कर देता हूँ, मैं प्लीज सुन लें कि उस छक्कों के पीछे जो है ना मेरी इतनी रेपिटेशन थी, जब तक मैं छक्के मार मार के थक नहीं जाता था अपने डस्का में, एक छोटी सी स्टेडियम में वहां पे नेट लगाया था, तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं होता था, मेरे बाजू थक जाते थे। वो एक दिन ऐसा आया कि शुएब अख्तर भी उसी ग्राउंड में, शुएब अख्तर ने मुझे 2 बाउंसर मारे, मैं दोनों उठा के वो छत पे था, ठीक है जी, उस पे बड़ा एक्सपोजर मिला मुझे, कह लें शुएब अख्तर को जी 2 छक्के मार दिए बाउंसर्स पे। वो ये उसी एक दिन के बाद की बात है कि ये 350 चेस का लिया, 120 रन पता नहीं। चलो ये तो हो गई आपकी बैटिंग की बात हो गई है ताहिर। अब ये बताएं कि एक आपने 394 भी चेस करवाया हुआ है। बिल्कुल वो भी याद है, बिल्कुल कराची है ना, वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है शायद, वो मैच बताओ जरा। बिल्कुल याद है। नहीं किस के बारे में राशि भाई पूछना चाहते थे? नहीं मैं तो जनरल, वो मैच कैसा हुआ? उसमें बड़े बॉलर थे हमारे पास, जाफर नजीर थे, राना नवीदुल हसन थे और मैं भी था, सरफराज थे, तकरीबन सबको सेंचुरी के करीब हो गया था। और मुझे 7 ओवर में 62 रन हुए उसमें। तो गो के मुझे भी हसन रजा ने एक स्वीप पे छक्का मारी, वासिफ जाकिर है उसने लड़के ने 150 रन मारे, वो बड़ा जबरदस्त मैच था। 400 के करीब हम 395 रन कर गए, तो बड़े खुश थे। 2 ओवर पहले खत्म हो गया। नहीं 4 तो आप लोगों ने भी तो किए होंगे, आपकी तरफ से कितने रन किए? मुझे कुछ कह ले याद नहीं पड़ता कि किसने रन उसमें किया। इमरान नजीर भी थे, इमरान नजीर तो हाँ जी बिल्कुल, वो तो मारते थे ऊपर से, हमेशा ही उन्होंने रन किए। मुझे ये नहीं याद उसने सेंचुरी की थी मेरे ख्याल उस मैच में। हाफिज खालिद विकेट कीपर है हमारे, उन्होंने भी छक्के मारे थे उसमें। अच्छा
5-5 छक्के ओवर में मार देते होते तो वो भी बड़ा जबरदस्त प्लेयर था। अपना राशिद भाई के आखिरी सीजन में 100 भी मैंने निकाला है, आखिरी सीजन में यूनाइटेड बैंक से फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ने से पहले 22 चौके, 1 छक्का, 130 नॉट आउट है फर्स्ट क्लास में। कौन सी टीम फंस गई थी? ताहिर का वो कोयटा की टीम राशिद भाई टक्कर गई थी विलू एरिया में। सामने कौन सी ग्राउंड है? नेशनल ग्राउंड है। नेशनल ग्राउंड। हाँ, सेंचुरी 22 चौके, 1 छक्का। जी जी, एक मौका मिल गया कि सेंचुरी, उसमें भी हमारी टीम आगे लग गई। तो कोई 5 में 6 नंबर की फिर ऑलराउंडर का जो ना असल सामने आती है कि जब उसको बारी मिलती है तो फिर मौका मिल लेट हो गया ना आखिरी सीजन। हाँ बिल्कुल। अच्छा ताहिर, कप्तानी भी की यूनाइटेड बैंक की? जी राशिद जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कैप्टन भी रहा हूँ। शबीर थे मेरे साथ, और शबीर कह लें सीनियर भी हैं और कह लें क्रिकेट सीनियर हैं, एज के तो मेरे साथ ही हैं, लेकिन वो करते रहे हैं, कैप्टन रहे हैं। लेकिन उनका ना अनफॉर्चुनेटली एक टूर्नामेंट हो रहा था हमारा, उसमें फिर उसका भांजा एक्सीडेंट की वजह से वो उसकी डेथ हो गई। तो फिर मुझे चांस मिला कि वो टूर्नामेंट को कंप्लीट किया, वो जीते भी थे नेशनल की वनडे टूर्नामेंट का। मतलब ये आखिरी सीजन में सब कुछ कर लिया। हाँ जी बिल्कुल। पंजे भी लगाए थे, 2 पंजे थे शायद आखिरी सीजन। पंजे चौड़े पंजे डॉक्टर साहब बहुत है। पंजों के मजाक बड़े, पंजा तो मजाक बन गया हुआ था मेरे लिए। 40 पंजे कोई छोटी चीज नहीं है। और 9 पता नहीं 10 हैं, एक एनीवे मिस 8 हैं। आखिरी हमारे जो सवाल होता है कि बेहतरीन बैट्समैन कौन सा लगा आपको? वैसे एक तो होता है ना कि पूरी दुनिया में किस बैट्समैन को देखा और पसंद आया, और डोमेस्टिक में किसको बॉलिंग करने में मजा आया? राशिद भाई मैं तो शुरू से फैन रहा हूँ सचिन तेंदुलकर का। वो टेक्निक वाइज भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। टेक्निक, ये मारदार की चीजें तो बाद में आई हैं। डोमिनेटर प्लेयर कुछ होते हैं, कुछ टेक्निक के प्लेयर होते हैं। तो मैं मुझे मजा जो आया, मुझे जो कह लें किसी को बॉलिंग करने में मुश्किल पड़ी, वो इमरान नजीर एक ऐसा प्लेयर था जिसको सर वेवर रिचर्ड ने भी उस दिन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उसने कहा ये बच्चा कोई और ही चीज है, ये कोई इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन। वो राशिद भाई इन स्विंगर करते तो इधर को चौका छक्का मार देते थे, आउट स्विंगर करते थे इधर कट मार देते थे। वो बड़ा मुश्किल प्लेयर मुझे लगा। उसके अलावा मैं नहीं समझता कोई इतना कह ले कोई कुछ डोमिनेट उन्होंने किया जब भी मैंने उसको बॉलिंग की। और फेवरेट बॉलर एक बंदे को ताहिर कौन रहा फेवरेट बॉलर? फेवरेट बॉलर ऑलवेज वसीम अकरम रहे मेरे, जिनसे मैंने देख के काफी कुछ सीखा। एक दफा मुझे मौका मिला उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का। और फेवरेट विकेटकीपर तो मोइन खान होंगे ना? फेवरेट विकेटकीपर ये सामने बैठे हुए हैं, इनसे बेहतर तो आज तक किसी को देखा ही नहीं। मोइन खान की भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन ताहिर आपकी बात करके बहुत मजा आया, और बड़ी खूबसूरती से आपने जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करने का दर्द है वो बड़ी खूबसूरती से छुपाने की कोशिश की, लेकिन आवाजें इधर तक आ गई और पहुंच गई। और दूसरा जो मुझे हैरत है कि 70s 80s में, इवन अर्ली 90s में जो परफॉर्मर होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको अगर टेस्ट मैचेस या वनडे नहीं भी मिलते थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका नहीं मिलता था, वो साइड मैचेस मिलते थे। इन्होंने तनु साइड मैच पे भी बुलाने की कोशिश की थी ना। पता नहीं किससे याद आ गया, बिल्कुल एक पता नहीं किस तरह याद आ गया कि मेरे एक साइड मैच खिला दिया इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ से शेखपुरे में ना। पता नहीं वो कैसे याद आ गया कि इसको भी खिला देते हैं, चलो साइड मैच खेल कोई बात नहीं। लेकिन उसमें परफॉर्मेंस इस तरह रही थी कि 14 ओवर 28 रन 2 विकेटें, इस तरह कुछ मेरी रही। 3 डे मैच था, ये 2 डे था। वो भी एक एक्सपीरियंस है। एक और चीज भी थी, अगर हम एनालाइज करें ना, आपके टाइम में शायद स्पीड का एक कॉम्प्लेक्स आ गया हुआ था। ये तो फिर आसिफ ने आके दोबारा इनका माइंड चेंज किया ना, तो शायद आप उस वजह से भी इग्नोर कर दिए जाते थे कि पेस नहीं है जी, जो कि वो शोएब अख्तर एंड मोहम्मद शमी एंड वो फजले अकबर भी बड़ा तिखा था और इतना, तो वो शायद ये भी एक कॉम्प्लेक्स था। डॉगी सवाल कर चुका हूँ मैं पहले। अच्छा चले बस ठीक है सर, माफ कर दे राशिद मियां। थैंक यू वेरी मच ताहिर, आपका बड़ा शुक्रिया। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू ताहिर, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नाउ कोचिंग असाइनमेंट्स, और इंशाल्लाह ताला जो आप
Scott Banch.